नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नज़र आज की प्रमुख खबरों पर। मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो आया सामने, शव को ड्रम में रखकर पहुंचाया गया घर। एक आदमी की जान जाने के बाद प्रशासन की खुली आंख। जर्जर भवन को मकान मालिक की मंजूरी के बाद किया गया जमींदोज। मनगवा थाना अंतर्गत महिला ने नकाबपोश बदमाशों द्वारा घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट के लगाए गंभीर आरोप। और सावन के आखिरी सोमवार शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। महामृत्युंजय मंदिर में भीगते भक्तों ने लगाए हर हर महादेव की जयकारे। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मानवता को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बाढ़ के कारण शव को ड्रम में रखकर घर तक पहुंचाया गया। रीवा के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के जवा जनपद अंतर्गत रौली पंचायत से बाढ़ के बीच मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। संजय गांधी अस्पताल में मृत मोतीलाल तिवारी का शव गांव पहुंचा, लेकिन बाढ़ के पानी से रास्ता बंद होने के कारण ग्रामीणों ने ड्रम बांधकर उसके ऊपर शव रखा और पानी पार कराकर घर तक पहुंचाया। परिजनों का आरोप है कि मदद के लिए सरपंच से संपर्क किया गया, लेकिन कथित तौर पर सरपंच और उनके देवर व जीआरसी विवेक तिवारी ने मदद से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने इसे असंवेदनशीलता बताते हुए जांच की मांग की है। वहीं बाढ़ में रास्ते बंद होने से अंतिम यात्रा तक प्रभावित होने पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ग्राम पंचायत रोली की घटना बता रहे हैं। टमस नदी का जो बहाव का पानी था वो ग्राम पंचायत में घुसा था। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये किन परिस्थितियों में घटित हुआ है इसको तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ग्राम पंचायत के जो सचिव है, उन्होंने श्री मोतीलाल जी की जो तिवारी जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी लाश जो थी, उनकी जो डेड बॉडी थी, उसको दूसरी तरफ ले आने के लिए मौके पे नाव भी उपलब्ध कराई है, जिसके वीडियोस भी हैं, जिसके फोटोग्राफ भी है। मौके पे कतिपय लोगों ने क्यों इस तरह की घटना करी, ये जांच का विषय है। पर बात अगर स्थानीय प्रशासन की है, ग्राम पंचायत और राजस्व अधिकारियों की या रूरल डेवलपमेंट की या जो है जो एजेंसी जो लगी हुई थी लोगों के रेस्क्यू में, तो उन्होंने वहाँ उनको वो उपलब्ध कराई है। और निश्चित रूप से दुखद है कि कोई व्यक्ति सुविधा उपलब्ध कराने के बाद भी दूसरे साधनों से जिसने जाना सुनिश्चित किया, इस बाबत जांच करने के बाद ही। एक व्यक्ति की मौत के बाद आखिरकार प्रशासन और मकान मालिक की नींद खुली और वार्ड क्रमांक 22 में जर्जर भवन को ढहा दिया गया। रीवा के वार्ड क्रमांक 22 में जर्जर चौरसिया बिल्डिंग को नगर निगम ने जेसीबी की मदद से ढहा दिया। बीते दिनों बारिश के दौरान इसी मकान का छज्जा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मकान मालिक की ओर से भी मकान गिराने को लेकर आवेदन दिया गया था। हादसे के बाद प्रशासन ने जर्जर मकान को लेकर कार्यवाही शुरू की। मौके पर नगर निगम का अमला और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जेसीबी की मदद से चौरसिया बिल्डिंग को गिराया गया। एसडीएम के अनुसार मकान को गिराने में आने वाला खर्च मकान मालिक स्वयं वहन करेगा। बारिश के दौरान छज्जा गिरने से हुई मौत के बाद प्रशासन ने जर्जर और खतरनाक भवनों को लेकर निगरानी और कार्यवाही तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे भवनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ये वार्ड नंबर 22 में चौरसिया बिल्डिंग है, जो काफ़ी पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। देर रात परसों घटना हुई, इसका छज्जा गिर गया था तेज़ बारिश के कारण से। तो यहाँ के जो ऑनर हैं उनके द्वारा नगर निगम में पूर्व में भी आवेदन दिया गया था। पुनः आवेदन प्रस्तुत करके उनके द्वारा बतलाया गया कि हमारी जो बिल्डिंग है वो जर्जर है, कृपया इसे नगर निगम के द्वारा अपने से खाली करा दिया जाए और जो भी व्यय लगेगा, खर्चा लगेगा, वो उनके द्वारा दिया जाएगा। उसी के संबंध में जो दुकानें थी उनको खाली करा के आज यहाँ पर जर्जर भवन गिराने की कार्यवाही नगर निगम और अमैया थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है। मनगवा थाना अंतर्गत एक महिला ने 10 से 12 नकाबपोशों पर घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट के गंभीर आरोप लगाए हैं। 10 से 12 नकाबपोश लोगों पर घर में घुसकर महिला से बदसलूकी, मारपीट और 1.5 लाख रुपए लूटने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता अपनी 2 बच्चियों के साथ महिला थाने पहुंची और लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि घटना के समय वो दोनों बेटियों के साथ घर में अकेली थी। गांव के राजेश सिंह ने दरवाजा खटखटाया और उसके साथ 10 से 12 नकाबपोश लोग जबरन घर में दाखिल हो गए। महिला का आरोप है कि उसके साथ अभद्रता की गई और शराब की जांच के नाम पर घर में तोड़-फोड़ कर अलमारी में रखे करीब 1.5 लाख रुपए ले जाए गए।
पीड़िता का ये भी कहना है कि उसने पहले मनगांव थाने में शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होने पर वो महिला थाने पहुंची। वहीं आरोपी बताए जा रहे राजेश सिंह ने महिला के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि घटना के समय वो मौके पर मौजूद ही नहीं था। वो हमारे घर में हम बच्ची के साथ अकेले थे। हमारे 2 बच्चे थे और मैं थी। तो हमारे दरवाजा खटखटाए तो हमने खोले, हमारे गांव के राजेश सिंह हैं। तो वो बोले तो दरवाजा बोले हाँ मैं दरवाजा खोलो, तो हमने खोले तो बोले कि आपके पति कहाँ हैं? तो हमने बोला कि वो घर में तो नहीं है, बोले दरवाजा खोलो। फिर मैंने खोला, इसके बाद फिर वो उनके साथ में 10-12 लोग थे, उनके साथ में अन्य लोग थे। फिर उसमें आए हमारे घर में, फिर हमारे घर जब अंदर घुसने लगे तो हमने बोला कि आप ये हमारे घर में क्यों आ रहे हो, अंदर क्यों, क्या करने आए हो? बोले तुम ही जानोगी क्या करने हम आए हैं। फिर हमने जब हमारे घर के अंदर गए तो हमने उनको मना किया कि हमारे घर में नहीं जाओ, फिर वो हमको ढोस दिए, बेड में पटक दिए, अन्य लोग थे मुंह चपाए हमारा। फिर हमने जोर जोर से चिल्लाए, तभी हमारी बच्ची लोग रोने लगे। फिर वो अलमारी तोड़े हमारी, हमारा मोबाइल भी छड़ा लिए थे हमसे। फिर अलमारी तोड़े, अलमारी में कुछ पैसे थे, गहने थे, वो हमारे नहीं हैं। आपके साथ मारपीट भी की वो लोग? जी, हमको दबाए, वही राजेश लोग थे, उनके करते साथ क्या थे। ये, कहाँ की क्या करते हैं? वो मनकवार के हैं, होली के ठेकेदार हैं। जी, क्यों घुसे थे आपके घर में ये लोग? घुसने की वजह क्या है? बस यही घुसे थे कि कहीं ये दारू और तो नहीं रखे हैं। दारू मिली आपके यहाँ से? नहीं मिली है। तो आपके साथ बदतमीजी भी किए? जी, दबाए, इधर उधर नोचे, मुंह चपाए, और अन्य लोग थे इनके साथ में, सब लोग तो आपने हल्ला गुहार नहीं मचाया? मचाए। फिर वो मुंह चपाने लगे तेज तेज से, बोले गुहार मारोगे। फिर हम छटपटाते हुए मुंह खोले। कितने लोग थे टोटल? 10-12 लोग थे। सड़क की मांग को लेकर अमवा के ग्रामीणों ने एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया है। रीवा जिले के हुजूर तहसील के ग्राम अमवा में सड़क और पानी निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने 20 अगस्त से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से रास्ते की समस्या बनी हुई है और कई बार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक राजस्व अभिलेखों में सर्वे नंबर 610-5 रकबा 0.437 हेक्टेयर भूमि शिकायत दर्ज है, जो कि शासकीय है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शासकीय भूमि दर्ज होने के बावजूद ग्रामीणों के आवागमन के लिए रास्ता क्यों सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके पर पहुंचकर राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जांच कराने, अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट करने और सड़क व पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था की मांग की है। पानी की समस्या है, पानी रास्ता बंदी, पानी बंद है, गली बंदी। कौन है ये रास्ता जो बंद कर दिया है? कहाँ? ये पटेल ऐसे पड़ोसन में पटेल है, वो पटेल कम पंचायत तमाम रन की जाल लाई की बात बताई, तो आज वो ऐसा चाह रहा है कि मानी हम इनका सब खत्म कर दिए। चल के देख लीजिए, और हमारे कुछ आधार नहीं है, बस वो हमारे लड़का है, एक आदमी है, एक ये बच्चा, वो तो बहू पीछे खड़ी है। आपका क्या नाम है? हमारा करना से संपर्क कर अपने गुहार लगाई, रास्ता और पानी निकासी। उसके बाद 1 महीने में जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो हम 20 तारीख से यहाँ पर भूख हड़ताल एवं आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। आज हमारा आमरण अनशन का भूख हड़ताल का 5वां दिन है। यहाँ से आते जाते जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी नज़र इस पंडाल में ना पड़ती होगी, पड़ती होगी। ये तो आप लोगों का सवाल बनता है प्रशासन से कि 5 दिन से सामने वाला व्यक्ति यहाँ पे बैठा है और कम से कम 5 दिन में आप 500 बार यहाँ से निकले होंगे, तो क्या पीड़ित परिवार का टेंट नहीं दिखा, कि पीड़ित परिवार के व्यक्ति नहीं दिखे, या पीड़ित प्रति के साथ में लोग नहीं दिखे, है ना। अभी भी वर्तमान में कल की घटना है, घर पे मेरी बेटी बस थी, हमारे मम्मी पापा सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। मध्य प्रदेश शासन की विद्युत सप्लाई जो होती उसका कनेक्शन धारी है, हमारे पिताजी हैं, बिल जमा करते हैं। हाँ,
कनेक्शनधारी हैं जहाँ से सप्लाई आती है, तो सामने वाले जहाँ से हमारा अभी रास्ता पानी अवरुद्ध है, वहीं से भी हमारी लाइट की भी सप्लाई जब से है तब से आ रही थी। तो वो घर में कोई नहीं था, तो तार निकाल के फेंक दिया और फोन करके बोलता है कि अपनी व्यवस्था कर लो, हम अपने इधर से लाइट निकाल के फेंक दिए। क्या उनको इतना अधिकार है कि सरकार की जो कनेक्शन की हुई लाइट है उसको आप निकाल के फेंक दो? प्रशासन यहाँ कोई आए आपको लेके क्या बात है? कोई भी प्रशासन हमारे पास, किसी भी आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रशासन हमारे पास नहीं। धरने पे बैठने की सूचना मुझे अभी एक 5-10 मिनट पहले ही प्राप्त हुई है। हालांकि ये रात को बैठे थे धरने पे। इनके धरने का उद्देश्य जो है, इनके खेत में पहुंचने का रास्ता संभवतः नहीं है। मेरी तहसीलदार से बात हुई है। जो धरने पे बैठे हैं उनके पास में अल्टरनेट रास्ता उपलब्ध है जिसका वो उपयोग करते हैं, लेकिन इन लोगों की जिद है कि एक सरकारी भूमि पे किसी व्यक्ति ने मकान बनाया है, उस मकान से इनका रास्ता दिलवाया जाए। तो यह मैं बताना चाहूँगा कि वो मकान बन चुका है। निश्चित रूप से सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण करके गलत मकान बनाया है, उसको हटाने में समय लगेगा, लेकिन व्यक्तियों के पास में वैकल्पिक उपचार, वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उनका उपयोग करना चाहिए। बात अगर उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने की है, तहसीलदार को हमने निर्देश दिए हैं कि वो प्रकरण दर्ज करे। प्रकरण दर्ज करने के बाद में उनको सुनवाई का अवसर देते हुए समस्या का निराकरण करें। सर, ये जो कुछ वार्डों में पानी भरा हुआ है अभी भी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पैसे ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पैसे। रीवा में कोरेक्स की बरामदी को लेकर संदिग्ध मामला सामने आया है, जहां ठेला संचालक ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। रीवा में आइसक्रीम के ठेले से 11 शीशी कोरेक्स बरामदी के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। ठेला संचालक पंकज साहू ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए रीवा रेंज के आईजी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। पंकज साहू के मुताबिक 24 अगस्त की सुबह जब वह गंगा वाटिका के सामने ठेला खोलने पहुंचा, तब मौके पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने ठेले के ऊपर से 11 शीशी कोरेक्स बरामद होने की बात कही। पंकज का दावा है कि रात में ठेला सार्वजनिक स्थान पर खड़ा रहता है और वहां मौजूद नहीं रहता। ऐसे में उनका सवाल है कि शीशियां ठेले तक कैसे पहुंची। पंकज ने अपने आवेदन में पूर्व विवाद का भी हवाला देते हुए साजिश की आशंका भी जताई है। उन्होंने 23 अगस्त की रात से 24 अगस्त की सुबह तक की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर जांच में शामिल करने, आसपास के दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लेने की मांग की है। वापिस आए हैं, मेरा बेटा का ठेला बंद था और उसके ऊपर कोरेक्स रखा था सर, छतरी के ऊपर पन्नी थी और ठेले में मेरा ताला बिल्कुल बंद है। मेरा बेटा भोपाल गया कल और वो लड़का जब ठेला खोलने आया तो पुलिस पहले से वहाँ मौजूद थी। पहले से वो पुलिस वाले ने कुर्सी रख के
जावेद पुलिस वाले कुर्सी रख के उसने निकाला। सर उनको जब मालूम था जब ना वो निकाले, नहीं तो मेरा नौकर क्यों आता बताइए। मेरा बेटा कोरेक्स बेचता तो अंदर ना मिलती, बाहर थोड़ी ना मिलती। ठेले की छत पे रखी। ठेले की छत में विवाद क्या था? विवाद मेरा 10 साल से चल रहा है। चोर है वो लोग, चोरी करते हैं, बदनाम करते हैं कि मेरा लड़का कोई रिश्तेदार अगर नहीं बुलाता तो मैं क्या कर सकती हूँ बताइए सर। कितने विवाद चल रहा, कौन है वो? क्या विकास है, विकास, हिमांशु, पूजा, छोटू, ये बहन के लड़के दुश्मन है ये लोग। आज 10 साल से विकास मतलब विकास साहू और हिमांशु साहू है जिनका धीरू से हाँ। और पंकज लोगों से विवाद चल रहा था। हाँ। षड्यंत्र वो लोग पुराने इसी कोरेक्स के व्यवसायी हैं, पकड़े गए हैं, जेल गए हैं, 1 महीने पहले छूट के आए हैं। आतन अपराधी हैं, उनसे विवाद चल रहा है। वो धमकी भी दे रखे थे कि हम तुम्हें कोरेक्स में फंसा देंगे, तुम्हारा सारा कर्म कर देंगे, ये सब करके बोल रहे थे। 1 महीने पहले वो छूटा है और जो जिस प्रकार से इनका ठेला बंद करके ये घर जाते हैं, सार्वजनिक स्थान पर ठेला खड़ा रहता है, अच्छे से लॉक करके टीन चद्दर की पैकिंग है चारों साइड से, अच्छे से लॉक करके ठेला घर गए। सुबह आते हैं तो ठेले की छत में पड़ी रहती है, वहाँ मौजूद पहले से पुलिस वाले जो रहते हैं वो फिर ठेला खोलते देखते हैं इसको तो आके सीधे से छत से निकालते हैं। छत से निकालने कोई जावेद बता रहे हैं लोग, जावेद करके हैं, वो छत में चढ़ के निकालते हैं। अगर कोई आतन अपराधी होता वहां पर मौजूद पुलिस वालों को देखकर आसपास अगर कोई वाकई कोरेक्स विक्रेता होता तो भाग जाता, पहले वो अपना ठेला नहीं खोलता। अब ये सीधे से समझ में आ रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में वो अपना ठेला खोल रहा है, फिर पीछे से पुलिस आके ऊपर छत से निकाल रही, ठेले के अंदर से नहीं निकाल रही, ठेले के छत से निकाल रही। सर ये मेरा भाई यहाँ काम करता है दुकान में, इनके मालिक धीरू साहू हैं, रोज हमेशा वही दुकान खोलते थे। लेकिन आज सर क्या हुआ कि वो बाहर चले गए, जिसके कारण ये दुकान खोला और वही दिक्कत हुई कि ठेले के ऊपर पन्नी के ऊपर किसी ने कोरेक्स की सीसी 10-20 जो भी रखी हो, 10 या 8-9 जो भी रखी हो। सर मैं कल रात में जबकि इसको लेके गया अपने साथ ठेला बंद करा के, तब कुछ ऐसा नहीं था। सुबह जब आए तो कुछ पुलिस वाले यहाँ सुबह घूम रहे होंगे और उसे पकड़े भी कब, जब वो खोला दुकान। हम सर वो नहीं नाम पता, अगर कोई होंगे दिल्ली गाड़ी वो सब नहीं पता सर हमको। लेकिन सर ये तो वो हमेशा नहीं खोलता था दुकान, आज वो दुकान खोला तो फंस गया सर। मतलब दुश्मनी जो हाँ इनके मालिक की और उन्हीं के परिवार किसी की दुश्मनी थी और वो वार्तालाप यही सब हुआ कि फिर हम देख लेंगे फिल्म कब, यही सब हुआ सर। तो आज धोखे से ये आ गया, मतलब फंसाने का इरादा, पूरा सर फंसाने का इरादा है, उसका कोई रोल नहीं सर इसमें। बिल्कुल वो तो कुछ जानता ही नहीं था सर। मतलब आपका कौन पुलिस वाला घूम रहा है, क्या चलता है, कुछ जानकारी? तो ये नहीं पता, पर ब्लू कलर की बाइक रहती है। कहाँ के निवासी? गोगर ऐसा बता रहे हैं यहाँ के लोग, हम तो नहीं जानते सर गोगर वगैरह की हैं, पर एक्चुअली सर वो आज दुकान खोला इसीलिए फंस गया सर, क्योंकि मालिक हमेशा खोलते हैं। देखिए अभी ये साहू समाज का डेलीगेशन आया था, उन्होंने अपना क्या ज्ञापन, ये पूरे आप लोग भी हैं इसमें, बहुत सारे व्यापारी लोग भी हैं, इन्हीं लोगों ने पूरा ज्ञापन दिया है, सभी व्यापारी भी हैं इसमें और इन लोग 10 करोड़ साइन वाला है ना इसमें वो लोग चाहते हैं निष्पक्ष जांच की जांच पूरे प्रकरण की। मैं क्योंकि आईजी सर के आदेश में दिया है, हम एसपी सर, एसपी पुलिस सर जो रीवा हैं उनको ये विधिवत रूप से भिजवा देंगे और इसमें निष्पक्ष जांच कोई वरिष्ठ अधिकारी इस आवेदन पत्र की करेगा। इसके लिए हम एसपी सर रीवा को से हम बात कर लेंगे और आगे विधि अनुसार जो न्याय संगत कार्रवाई वो कर। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो अपने अनुशासन आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती
जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। सावन के आखिरी सोमवार महामृत्युंजय मंदिर रीवा में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। देखिए हमारे खास रिपोर्ट। सावन के आखिरी सोमवार को रीवा के शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। रीवा के प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और भक्त भीगते हुए भगवान महामृत्युंजय के दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आए। मान्यता है कि रीवा का महामृत्युंजय मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ 1000 छिद्र वाले भगवान महामृत्युंजय की पूजा अर्चना की जाती है। सावन के अंतिम सोमवार पर यहाँ विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिला। भक्तों का मानना है कि भगवान महामृत्युंजय के दर्शन और आराधना से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। धार्मिक मान्यता तो यहाँ तक के है कि महामृत्युंजय के दर्शन मात्र से काल पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। आज बारिश के बावजूद मंदिर परिसर में भक्तों की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा था। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाने से दिन में चढ़ाने सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सब प्रकार की मनोकामना होती है, एक समय नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रातःकाल से लोग जल चढ़ा रहे हैं, बेल चढ़ा रहे हैं, सुख समृद्धि की मांग कर रहे हैं। आज लास्ट सावन सोमवार है यार, काफी भीड़ है, लाइन लगी है। ये पहले प्रातःकाल नहीं थी, अभी हो गई है। प्रातःकाल कम थी, अभी हो गई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।